कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम नारद जी के द्वारा भगवान के यश कीर्तन की महिमा का गुणगान सुनेंगे। साथ ही राधा कृष्ण की एक रोचक कथा सुनेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है न? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपया करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकारिता से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणार विंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का स्वर्ण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान को अपर्ण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण और दृढ़व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है,
वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है। मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या नहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे भगवत भजन की लत लग जाती है, जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे, उसे भी आप अवश्य सुने। आइए श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण की एक और प्यारी सी कहानी सुनते हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपने पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने के लिए कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुआ और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज लगाती हैं कि अब वो थोड़ी भी देर खड़ी नहीं हो सकती और बोली कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, बस कुछ पल की ही प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंखें बंद करके प्रतीक्षा करती रही और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगे और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए और श्री कृष्ण ने अपने हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीतांबर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले आए। वहां पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब राधा जी ने एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वे एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से वो उपहार राधा जी के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोली, कान्हा, पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगे और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया
कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते, श्री राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती, तो राधा जी के कोमल चरण यमुना की निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नजर उस झूले में लगी एक श्वेत फूल पर पड़ी और उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कान्हा, ये पुष्प हमारे व्रज में तो नहीं है, आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं इसे त्रेता युग से लाया हूँ। त्रेता युग? यह सुनकर श्री राधा को आश्चर्य हुआ और फिर पूछा कि त्रेता युग से कैसे लाए। फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर और राधा जी के बगल में जाकर बैठकर कहा। श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपनी आंखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हे राधे, त्रेता युग में जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हें उसी पल अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने का मन किया, परंतु उस समय मैं राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी ना कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें यह प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों को चूम लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। अब हम कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। श्री कृष्ण महाराज की जय हो। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, काटी किंकणी कांचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पे पान पुतन ही तारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ, लखी जसोदा मन भरम धिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, कीतिक महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 60 दस सहस कुमारी,
दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़त चीर में अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाओ नैया। सुंदर दास आउर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहर पदार्थ चारी। जय श्री कृष्ण। आइए अब श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसें। गगन सो सुमन राशि बरसें, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिने संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपया दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें।